नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों के अंदर आज थोड़ी सी वॉलेटिलिटी शुरू के सत्र में और फिर धीरे धीरे रफ्तार के साथ बाजार दिन के ऊपरी स्तरों के करीब जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। करीब करीब 1% के आसपास की बढ़त मार्केट्स में आज देखने को मिली और जो बाइंग थी वो थी आज फार्मा में, वो थी आज आईटी में, जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी बैंक इनफैक्ट वही पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन आज जो मिड कैप स्मॉल कैप था वहां उतना एक्शन नहीं था। मिड कैप इंडेक्स में तो हालांकि फिर भी थोड़ा बहुत एक्शन था, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में उतना नहीं। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 1% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। इनफैक्ट मिड कैप की भी जो तेजी थी वो सेकंड हाफ के अंदर तूल पकड़ते हुए दिखाई पड़ी, जिसके दम पर वो दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुए। आज आपके सवालों के जवाब देंगे रवि जी, हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए शेयर इंडिया से, और उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, उनसे हम राय रणनीति समझेंगे उनकी बाजार पर, और साथ साथ आपके सवालों के जवाब भी दिलवाएंगे। लेकिन एक आंकड़ा जो कि बाजार बंद होने के बाद आता है वो है FII-DII का आंकड़ा। FII की तरफ से जो बिकवाली का आंकड़ा है वो अभी भी जारी है। करीब करीब 436 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली FII की तरफ से हुई है और 712 करोड़ रुपए की खरीदारी जो है वो DIIs की तरफ से आज भी देखने को मिली है। तो FII की बिकवाली और DIIs की खरीदारी का आंकड़ा बाजार बंद होने के बाद आया। रवि जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका व्यू, क्योंकि 16,480 टू बी वेरी प्रिसाइज इंपॉर्टेंट लेवल था। 16,400 आज तोड़ा नहीं, वापस वहीं से घूमा, 16,600 पार हुआ। क्या करें मार्केट्स में? इवेंट बड़े दो अवेटेड है, एक्सपायरी भी है और फेड का आउटकम भी है, क्या करें? नमस्कार सुमित जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जो इम्पॉर्टेंट लेवल था वो ब्रेक नहीं हुआ है, तो थोड़ी सी राहत की बात ज़रूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर मूवमेंट में आपको थोड़ा सा बेयरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। इंडेक्स थोड़ा स्ट्रांग यहाँ पर हैंड पे ज़रूर खड़ा हुआ है, अर्निंग्स आप देख ही रहे हैं, लेकिन टेक्निकल चार्ट पे आपको जब तक 16,480 के नीचे का मार्केट क्लोजिंग नहीं देता है तब तक बहुत ज़्यादा निगेटिव ट्रेंड आने की उम्मीद नहीं है। दूसरी साइड अपसाइड भी यहाँ पर सुमित जी काफ़ी कैप होता हुआ नजर आएगा। अपसाइड में अगर आप बात करते हैं तो एक बार को जो लेवल्स हैं उसके हिसाब से 16,780 का जो एक रेजिस्टेंस लेवल है वो शायद ब्रीच होता हुआ नजर नहीं आएगा, तो ये एक दायरा बनता हुआ यहां पर नजर आ सकता है। अगर 16,480 के नीचे मार्केट यहां पर जाता है तो एक बार 300 तक के लेवल दिखा सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अभी मोमेंटम यहां पर शॉर्ट है, फंडामेंटल न्यूज का भी इंपैक्ट है, लेकिन टेक्निकल चार्ट पे कहीं ना कहीं से निफ्टी इस समय स्ट्रांग है। अच्छा, तो टेक्निकली इतनी खराब सिचुएशन नहीं है जब तक 16,400 को एटलीस्ट हम होल्ड कर रहे हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, 2 हैशटैग इस्तेमाल कर सकते हैं, आस्क आवाज कैश, आस्क आवाज F&O, जिनका इस्तेमाल करेंगे, और 70452200 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप सवाल भेज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। मनीष चौबे साहब हमारे पहले दर्शक हैं जो कि वाराणसी से हमारे साथ मौजूद है। मनीष जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैंने गति का शेयर लिया है, सॉटो और नेशनल एल्युमिनियम का मेरे पास शेयर है, नाल्को का 150। दोनों में नजरिया आपका? सर गति सर दोनों में लॉन्ग टर्म का ही है, मैं उसको 2 महीने से लेकर रखा हूँ। ओके। गति सर मेरा रेट पे है 138 की रेट पे है, और नाल्को मैंने लिया है 75 के 80 के रेट पे। ओके रवि, एक तरफ तो इनके पास गति है, 4-5 रुपए पर शेयर का मुनाफा वहां पर है, और दूसरा शेयर है नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम का, 150 शेयर है, 80 रुपए के दाम पर खरीदारी है, करीब करीब 76 रुपए का मौजूदा सर आज DII पे बंद हुआ। क्या करें इन दोनों में? देखिए इस समय सुमित जी पहले बात करते हैं गति की। गति का एक स्ट्रांग सपोर्ट इनके बाइंग के लेवल के पास ही है। खास बात यह कि 139 और 140 का काफी स्ट्रांग सपोर्ट है, लेकिन अपसाइड का मोमेंटम थोड़ा कैप है। 145 और 150 के आसपास आके थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन इन्होंने बताया लॉन्ग टर्म रखना है, तो फिलहाल 140 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। अपसाइड में 145 150 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको 160 तक के लेवल दे जाएगा लॉन्ग टर्म पे, तो मुझे लगता है ये और मुनाफा बढ़ा सकता है, तो होल्ड करके रखिए। दूसरा है आपका इस समय नाल्को आपने बताया और 80 रुपए की खरीद है। देखिए इसमें एक यहां पर मोमेंटम जरूर आपको स्टील सेक्टर में ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन अब ऐसी जगह पे है जहां पे कि आपको ज्यादातर चार्ट्स में सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि आपका जो बाइंग प्राइस है उससे भी ऊपर आपको निकल सकता है, लेकिन उसमें समय लगेगा। 1 महीना से 1.5 महीने का समय लग सकता है। टेक्निकल चार्ट पर धीरे धीरे स्ट्रेंथ शो हो रही है, एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस डाल लीजिए। अगर 70 के नीचे ये क्लोज करता है
तो आपको चिंता करने की बात है। नहीं तो अपसाइड में 85 और 88 के लेवल आपको मिल सकते हैं जिन पे आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। तो 85-88 ये लेवल्स दिख सकते हैं। बने रहने की राय आपको गति के अंदर दी गई है। 160 रुपए के टारगेट्स को यहाँ पे देख रहे हैं। दिल्ली चलते हैं, सागर जी हमारे साथ मौजूद है वहां बातचीत करने के लिए। सागर जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास चंबल फर्टिलाइजर के 350 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹305। ओके, और क्या नजरिया रखते हैं आप इसमें? सर मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ, बट मेरे को अभी जानना है कि अभी ये मतलब तेजी अभी जो अभी आज बनी थी वो सस्टेनेबल है या नहीं। ओके, चंबल में या बाजार में? चंबल फर्टिलाइजर सर, मतलब चंबल फर्टिलाइजर जैसा भी इसके शेयर से वो रिलीज होने वाला है, मतलब रिजल्ट रिलीज होने वाले हैं, तो उसके चक्कर में ये रैली आ रही है या मतलब है इसका स्कोप? ओके रवि जी, पहले तो आप चंबल फर्टिलाइजर के चार्ट खोल लीजिए। 320 रुपए का मौजूदा स्तर है, 305 रुपए पे इनकी खरीदारी है और इनका सवाल यह है कि जो इसमें मोमेंटम बना है 15-16 रुपए की जो आज तेजी देखी गई है अर्निंग से पहले, वो यहाँ पे सस्टेन करेगी या नहीं करेगी आने वाले टाइम में भी, या अभी अपनी पोजीशन उसके अकॉर्डिंग निकल जाए। 30 तारीख को इसके नंबर्स हैं। देखिए ऊपरी लेवल से देखें तो 500 रुपए से गिरावट आई, 260 रुपए का बॉटम बनाया, 305 का पे आपने खरीदा है और अराउंड लगभग 300 और 305 के बीच में एक छोटा सपोर्ट यहां पर जनरेट हो रहा है। अब सुमित जी, जो पुल बैक रैली है, जो रिट्रेसमेंट लेवल है, उसके हिसाब से चलते हैं तो 335 रुपए का टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा मोमेंटम में आप भरोसा रखिए और एक 310 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस डाल लीजिए। अगर उसके नीचे जाता है तो भी आप मुनाफे पे रहेंगे, लेकिन 335 के आपको टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि नंबर यहां पर अवेटेड है तो थोड़ा बहुत पुल बैक मिलेगा, वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो सेफ ट्रेड करिए लेकिन टारगेट लेना मत भूलिए। तो आप ट्रेड करिए लेकिन टारगेट्स को, स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा और उसके हिसाब से अपनी रणनीतियां बनाकर चल सकते हैं। अच्छा, आप बातचीत करते हैं अगले दर्शक से भी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तन्वी मौजूद है गोवा से। तन्वी जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, क्या सवाल है आपका? मेरे पास पेटीएम के 20 शेयर्स हैं। ये मैंने आईपीओ लिया हुआ था, तो मैंने अभी उसकी एवरेज कॉस्टिंग 1251 है। ओके, तो अभी इसका लॉस में हूँ मैं अभी उसमें, तो इसका भी क्या करना है, इसके लिए चाहिए। और दूसरा स्टॉक मुझे फूड्स मोटर्स का भी राय चाहिए आपसे। उसके भी मेरे पास 30 शेयर्स हैं 1359 रेट पे। ओके तो दोनों में ही मुझे लॉस है, तो इन दोनों के दोनों स्टॉक में मुझे आपकी राय चाहिए। तन्वी जी, ये जो पेटीएम आपको आईपीओ में अलॉट हुए थे, फर्दर एवरेज क्यों किया आपने? किसी ने राय दी थी आपको? क्या लगा था आपको? हाँ, किसी ने राय तो नहीं, मैंने खुद ये किया कि अगर ये एवरेज करके थोड़ा बेचूंगी तो थोड़ा में फायदा हो जाएगा या नहीं, क्योंकि वो कंटिन्यूस लॉस में था। तो आप कॉस्ट नीचे ला रहे थे ताकि आप ऊपर के लेवल पे देखें तो निकल जाए। तो अभी रवि जी, क्या किया जाए? पेटीएम लगातार टूटा, हालांकि थोड़ा संभला जरूर है, लेकिन अभी भी इनकी कॉस्ट से 500 रुपए पर शेयर, 600 रुपए पर शेयर आधा नीचे है। पहली चीज, इसमें क्या करें? दूसरा, फोर्स मोटर्स हायर लेवल से ये भी काफी ईज आउट हुआ है, 1000 रुपए की रेंज में चल रहा है, 300 रुपए का घाटा है। पुरानी कंपनी है, यहाँ तो इतना इशू नहीं है, लेकिन पेटीएम में ज्यादा इशू है, वहां क्या करें? देखिए तन्वी जी, सबसे पहले तो एवरेज हमेशा प्रॉफिट में की जाती है, लॉस में नहीं। ये एक फॉर्मूला फॉलो कर लीजिए, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। दूसरा, जब भी आप आईपीओ में पैसे लगाएं, हमेशा अगर आपका प्रॉफिट में शेयर आता है तो 50% शेयर बेच दीजिए और एक फॉर्मूला फॉलो करिए कि जो भी क्लोजिंग रेट आता है उससे अगर 3 दिन नीचे बंद हो जाता है, एग्जिट कर दीजिए। आपको दोबारा एंट्री करने का मौका बहुत मिलता रहेगा और आप वापस उस शेयर पे चढ़ सकते हैं। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी अगर रखते हैं तो आपको आईपीओ में भी फायदा मिलेगा। फिलहाल पेटीएम के सिचुएशन में आपको ये कह सकता हूं कि इस स्टॉक में थोड़ा पुल बैक आ सकता है, एक बार 735-740 के लेवल आ सकते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी ज्यादा बेटर होगी कि आप इस स्टॉक से स्विच कर जाइए। जितनी बड़ी रैली की आप उम्मीद कर रहे हैं उतनी बड़ी रैली आने के चांसेस यहां पर कम है। आपको 2 ऑप्शन मैं बताता हूं, यहां पर आप जा सकते हैं। एक है, पहला कि आप इससे अपना पैसा शिफ्ट करके बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप लगा सकती हो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा पे नहीं लगा सकते तो आप एसबीआई को भी आप कंसीडर कर सकती हैं। तो इन दोनों स्टॉक्स में आप कोई भी पोजीशन
स्विच कर सकती हैं। दूसरा स्टॉक आपका है फोर्स मोटर का। देखिए ये मोमेंटम में जरूर यहां पर डाउन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पे आपको काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो जो 1000 के आसपास के लेवल हैं, इनमें आप एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए 970 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस, और अगर एवरेज करना है तो यहां पर कर लीजिए, क्योंकि ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ा सकता है। एवरेज करेंगे तो आपका एवरेज करीब 1200 के आसपास आ जाएगा और आप आसानी से निकल सकते हैं। देखिए, फोर्स मोटर का कारोबार पुराना है। बजाज टेम्पो के टाइम से ये कंपनी कामकाज कर रही है। पुरानी कंपनी है और मर्सिडीज BMW जैसी कंपनीज के इंजन भी बनाती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी है। लेकिन पेटीएम के केस में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, डिविडेंड नहीं, तो इस तरह की सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल रहती है, क्रूशल रहती है। तो आप उस हिसाब से इसमें अपनी स्टडीज कीजिएगा। और दूसरा आपको राय बताई दी है रवि ने, आप उसको आधार मान के निवेश कर सकते हैं अपना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अब बातचीत करते हैं अगले दर्शक से। हमारे साथ मनीष मौजूद हैं गुजरात से। मनीष जी नमस्कार। मनीष, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क टूट गया। रिलायंस को लेकर इनका सवाल है। 115 शेयर इनके पास है, 2421 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। अभी तो फिलहाल 1.5 रुपए के आसपास या 2 रुपए पर शेयर के आसपास घटा रहा है, इनकी कॉस्ट के आसपास ही कह लीजिए घूम रहा है। क्या करना चाहिए इन्हें रिलायंस में? ये मान लें अगर कि ये लंबी अवधि के निवेशक है तो। देखिए सुमित जी, लंबी अवधि के निवेशक को या फिर शॉर्ट टर्म के निवेशक को इंट्राडे की पोजीशन भी लेनी हो, तो मुझे इस समय मार्केट की स्टेबिलिटी के हिसाब से लगता है कि आपको 2350 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। यानी 1:2 और 1:3 के रेशियो में ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। आप अगर यहाँ पे 100 रुपए का या 70 रुपए का स्टॉप लॉस लेते हैं तो आपको 140 रुपए मिल सकता है। तो ये फायदा यहाँ पर है। तो अपसाइड में मोमेंटम में 2550 पहला टारगेट, दूसरा 2600 का टारगेट आपको मिल सकता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। टेक्निकल चार्ट पे भी काफी स्ट्रांग सपोर्ट पे है, तो बिल्कुल इस पे बने रहिए। तो बने रहने की राय आपको दी गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज संदर्भ में रेशियो वाइज बेटर है, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। और एक डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं उसका प्रभुत्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अच्छा, अगले दर्शक हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो मौजूद हैं वो हैं नवनीत जी देहरादून से। नवनीत जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी सवाल सर मैंने सर ट्राइडेंट लिए हैं सर, 5000 शेयर है मेरे पास 44 के रेट पे सर। ओके, और क्या नजरिया इसमें आप पैसे रखते हैं? सर वेरी 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 लॉन्ग टर्म सर, ऐसा कोई वो वेरी वेरी लॉन्ग टर्म फॉर 10 ईयर्स 15 ईयर्स, कोई डजंट मैटर। अच्छा नवनीत जी, आपको ये पता है ना कि ये शेयर स्टॉक स्प्लिट होने के बाद 5 रुपए आया था और वहां से चल के 60 रुपए गया था? जी सर। चलिए, ये ऑलरेडी 70 रुपए का एक दाम दिखा चुका है जहां पे स्प्लिट हुआ, उसके बाद 5 रुपए आया और वहां से 60 रुपए दोबारा गया था। तो एक बहुत बड़ा रनअप होने के बाद यहां तक पहुंचा है। खैर, रवि जी, इनका सवाल बहुत लंबी अवधि के लिए 10 साल 15 साल इस तरह की अवधि के लिए ट्राइडेंट के शेयर इन्होंने लिए हैं 44 रुपए के दाम पर। 4600 शेयर इनके पास है, 38-39 रुपए का मौजूदा स्तर है। मल्टीबैगर की उम्मीद इन्हें यहां पर शायद हो रही है स्टॉक के अंदर। आपकी राय, क्या रणनीति रखे हैं? देखिए सुमित जी, एक चीज यहाँ पे इनको बोलना चाहूंगा कि नवनीत जी, रिटर्न से प्यार करिए, स्टॉक से प्यार बिल्कुल मत करिए। और लंबे समय पे जो आपको स्टॉक अच्छे रिटर्न दे सकते हैं उनको फॉलो करिए। और CNBC आवाज पे सुमित जी की ऐसी बहुत सी स्टॉक्स की चर्चाएं लेके आते हैं, पहला। दूसरा, जिस स्टॉक से आप उम्मीद कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको सुमित जी ने बताया कि ऊपरी लेवल से काफी हद तक ऊपर भी लेवल देखने को मिले, लोअर भी लेवल देखने को मिले, वोलेटिलिटी ज्यादा है। अब मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर ये 32 रुपए के नीचे जाता है तो वापस वही आपकी 2 डिजिट की नंबर की तरफ और 1 डिजिट की तरफ बढ़ सकता है। यानी कि रिस्क बहुत ज्यादा है यहां पर। अभी टेक्निकल चार्ट पर सपोर्ट जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपरी स्तर से काफी गिरा है, तो अभी भी यहां पर स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही। तो सपोर्ट आप एक मान के चलिए कि 32 के नीचे अगर क्लोज होता है तो प्यार मत करिए, एग्जिट हो जाइए, दूसरी कंपनी से करिए, वो आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न देंगे। अप साइड में 44-45 रुपए का लेवल हिट कर सकता है, लेकिन वो अब रेजिस्टेंस की तरह से यहां पे काम करेगा। तो बेटर है कि आप स्टॉक को चूज करिए, लेकिन सेंटिमेंट साथ नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। तो नवनीत जी, आपको राय रणनीति बता दी गई है ट्राइडेंट संदर्भ में। कंपनी के नंबर्स पे आप क्रूशियली नजर रखिएगा और साथ साथ इक्विटी साइज के ऊपर भी नजर रखिएगा। विद टाइम इक्विटी साइज बढ़ता है अगर, तो वो शायद और डाइल्यूशन दिखा सकता है, तो उसको आप जरूर आधार मान के चलिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और कुछ और दर्शकों के सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए सुनील मौजूद हैं दिल्ली से। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सुनील जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मेरा सवाल है, मैं जिंदल पॉलीफ्रेम के
25 शेयर लिए 1042 के रेट पे। 1042 के रेट पे आपने खरीद रखे हैं। और क्या नजरिया रखते हैं इसमें आप? मीडियम टर्म का। मीडियम टर्म का, ओके। रवि, इनका सवाल जिंदल पॉली पर है। 1033, 1034 का मौजूदा स्तर है, 1042 के आसपास की इनकी खरीदारी है और यूजुअली हाई स्प्रेड रहता है स्टॉक के अंदर। तो क्या राय रखते हैं आप? अभी नंबर्स अवेटेड है, लास्ट क्वार्टर के नंबर आए थे, अभी क्या करना चाहिए ना? देखिए सुमित जी, फिलहाल तो अभी चार्ट्स पर तो यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है और अपसाइड का मोमेंटम की बात करें तो एक बार 1160 के लेवल दिखा सकता है लॉन्ग टर्म पे, और मीडियम टर्म पे भी अगर बात करते हो तो 1080 के टारगेट अचीव हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको यहाँ पर 1000 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को रखना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी बन सकती है और अपसाइड का जो मोमेंटम है उसको जरूर यहाँ पर कैश करना चाहिए। तो प्रॉफिटेबिलिटी बन सकती है, आप अभी तो बने रहे, लेकिन जैसी तेजी मिलती है, ऊपर मूव होता है, तो अकॉर्डिंगली आपने जो अर्निंग्स हैं या फिर जो आपका प्रॉफिट है उसको धीरे धीरे ट्रेल कर सकते हैं। यासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं हजारीबाग से बातचीत करने के लिए। यासिर साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। सर ये पूछ रहा था सर, मैंने डीएलएस इंटरनेशनल में 215 पे एंट्री लिया था सर, तो अभी मेरे को होल्ड करना है कि सर मैं एग्जिट ले लूं सर, इससे पूछना था। 215 पे आपने खरीदारी कर रखी है, 238 का मौजूदा स्तर है। क्या आपने वैसे नजरिया रखा था इसमें यासिर साहब? क्या सर? कैसे आपने वैसे नजरिया क्या रखा था खरीदते टाइम? शॉर्ट टर्म के लिए सर मैंने लिया था सर। शॉर्ट टर्म के लिए, ओके। रवि, 100 रुपए 90 रुपए का रादर शेयर था एक साल के अंदर, ये 250 रुपए हो गया है, करीब करीब 1.5 गुना और बड़ा हो चुका है। तो क्या करना चाहिए इन्हें? छोटी अवधि का नजरिया है, 23 रुपए का मुनाफा है, लेकर निकल जाए, बने रहे? बिल्कुल सुमित जी, देखिए जब आपने नजरिया ही शॉर्ट टर्म रखा है और प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है तो आप ये 238 और 242 के आसपास के लेवल जो हैं इनमें आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपको रखना चाहिए तो एक स्टॉप लॉस आप डाल सकते हैं 235 रुपए का क्लोजिंग का, उसके नीचे क्लोज करता है तो भी निकल सकते हैं। अपसाइड में मैक्सिमम जो अपसाइड का मोमेंटम जो अभी बना हुआ है उसमें 250 तक के लेवल आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो बिल्कुल बुक कर सकते हैं। तो प्रॉफिट सर सबसे बढ़िया यही रणनीति होती है, अगर आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं, टेबल पर है और आपका मंशा आपकी पूरी हो गई तो आप लेकर निकल जाएं, ज़्यादा बेटर है। वरना एटलीस्ट हाफ ले लें ताकि आपकी सिचुएशन प्रॉफिटेबल रहे एंड तक आते आते। बाकी 235 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं इस पोजीशन में। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सोशल मीडिया के जरिए जो हमारे पास आ रहे हैं उस पर बातचीत करते हैं। तो रवि जी, पहला सवाल जो आया है मेरे पास वो है अनुज जी का। इनके पास बंधन बैंक के शेयर हैं 1500 390 के रुपए के दाम पर, छोटी अवधि का नजरिया है, क्या करें? देखिए मोमेंटम अभी अच्छा गेन किया है सुमित जी, और सपोर्ट की बात करें तो 270 का सपोर्ट है, बिल्कुल इसको कंटिन्यू रखिए। 305 और 315 ये लेवल आपको जल्द अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं, होल्ड करके रखिए। दिव्यांशु सर्राफ साहब पूछ रहे हैं, इनके पास एसआरएफ के 2600 शेयर हैं 300 रुपए के दाम पर, 2 महीने का नजरिया, इनफैक्ट 2600 शेयर हैं इनके पास, या 2600 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 2600 रुपए दाम पर खरीदारी है, 300 शेयर इनके पास है, क्या करें इसमें? ये देखिए अभी के हिसाब से यहाँ पे 2350 का एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। अपसाइड का जो मोमेंटम है उसमें एक बार को 2600 2650 के लेवल मिल सकते हैं, लेकिन अगर एवरेज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा और आपका एवरेज प्राइस से आपकी ये पोजीशन निकल सकती है। यदवेंद्र प्रताप सिंह साहब पूछ रहे हैं, इनके पास नोसिल के 201 शेयर हैं 250 रुपए के दाम पर, नजरिया 2 महीने का है, क्या करें? देखिए अभी तो फिलहाल मोमेंटम अच्छा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर 275 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। अपसाइड में 295 तक का टारगेट इजीली अचीव कर सकता है, तो अभी होल्ड करके रखें। अच्छा, गोरखपुर से अनुपमा जी पूछ रही हैं, इनके पास भारत फोर्ज के 200 शेयर हैं 650 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 1 साल का नजरिया है, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए अच्छा मुनाफा भी ये कंपनी दे सकती है और पूरे ऑटो सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ है। मुझे लगता है कि टेक्निकल चार्ट पे भी ये अभी 690 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लेकर के चल सकती है, अप साइड में 740 रुपए तक के टारगेट के लिए। वाराणसी से राजन सिंह साहब पूछ रहे हैं, इनके पास केल्टन टेक के 800 शेयर हैं 62 रुपए के दाम पर खरीदारी है, नजरिया इनका 8 से 9 महीने है, क्या करना चाहिए?
देखिए अभी जो मोमेंटम है उसमें तो थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉक जो है वो बहुत स्टेबल नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक से एक बार यहाँ पर निकलना चाहिए। अच्छा, जाते जाते एक सवाल निशा जी का और लेते हैं। इनके पास 300 शेयर हैं IRCTC के 200 रुपए के दाम पर, और कैम्स के 100 शेयर 1200 रुपए के दाम पर, और खरीदारी करने के इच्छुक हैं। खरीदारी करें या फिर अवॉइड करें? देखिए रही बात IRCTC के, तो सुमित जी मुझे लगता है कि अभी जो मोमेंटम है उसमें 680 तक का टारगेट अचीव कर सकता है, तो अगर इस पे एवरेज करना है तो आप खरीद सकती हैं, और अपसाइड के जो मोमेंटम उसमें 680 तक का एक टारगेट मिल सकता है। लोअर साइड पे लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर 570 का रखिएगा, जिससे कि कम से कम आप कुछ बहुत मुनाफा यहाँ पर लेके जाएं, और अच्छा मुनाफा आपको यहाँ पर बन सकता है। दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो उसमें भी आप यहाँ पर थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन जरूर 2400 के लेवल पे देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अपसाइड का मोमेंटम अच्छा है। एक बार यहाँ से 150 से 200 तक की रैली देखने को मिल सकती है, 2600 तक का टारगेट अचीव हो सकता है, तो होल्ड करके रखें। अगर एवरेज कर सकती हैं तो 2350 के स्टॉप लॉस एक जरूर डाल के एवरेज कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पे अपनी राय रणनीति बताने के लिए। तो फिलहाल अब कल का बाजार को नहीं समेटेंगे और आवाज पर लगातार खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।